नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रो पंडित पर। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि विवाह के बाद भाग्योदय कैसा रहेगा, पत्नी सपोर्टिव होगी या नहीं होगी, हमारे कार्य को आगे बढ़ाने में उसकी क्या भूमिका होगी। ऐसे कई प्रश्न आए हैं, तो थोड़ी सी जानकारी हम समझने का प्रयास करते हैं। वैसे आप इतना वीडियो देख चुके हैं कि आप खुद ही सब कुछ जानते हैं। देखिए, भाग्यशाली आप तभी हैं जब आपके हाथ में 3 ब्रेसलेट हैं। इस हिस्से पर 1, 2, 3 अगर सीधी रेखाएं हैं, जिसे ब्रेसलेट कहते हैं। ब्रेसलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रेसलेट पहनी जाती है, चूड़ी पहनी जाती है, चूड़ा पहना जाता है, इसलिए उस हिस्से को ब्रेसलेट कहते हैं। अगर यहाँ पर 3 रेखाएं हैं सीधी सीधी, तो इसका मतलब भाग्यशाली हैं। अब वो 3 रेखाएं होती कैसे? जौ के आकार की होती हैं। जौ का दाना कैसा होता है? ऐसा। फिर 2 दाने को जोड़ दो, फिर एक और दाने को जोड़ो। अगर ऐसी कोई रेखा में दिख रही है जुड़ी हुई, तो इसको ब्रेसलेट कहेंगे। ये ब्रेसलेट हमारी सीधी होनी चाहिए। कई हाथों में क्या होता है, ब्रेसलेट पहले तो ऐसी ऐसी होती है एक दूसरी, और जो दूसरी होती है वो मालूम पड़े ऐसे ऐसे चली गई, फिर ऐसे ऐसे चली गई। इसको ठीक नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले अपने हाथ पे 3 ब्रेसलेट देखिए। अगर 3 ब्रेसलेट हैं तो इसका मतलब है आप भाग्यशाली लोगों की श्रेणियों में आते हैं, पहली चीज़। उसके बाद बात करते हैं हम विवाह रेखा की। सबसे खास बात है, सपोर्टिव होगी नहीं होगी, कितना आपको लाभ मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ये सब विवाह रेखा से निर्धारित रहता है। विवाह रेखा होती कहाँ पर है? इस और इस उंगली के मध्य में। सबसे छोटी उंगली ये वाली, जहाँ से प्रारंभ होती है, और इसके नीचे की जो रेखा होती है उसे हृदय रेखा कहते हैं। हृदय रेखा और सबसे छोटी उंगली के मध्य का स्थान को विवाह रेखा कहते हैं। विवाह रेखा अक्सर नीचे से मोटी होती है, फिर ऊपर से जाकर के पतली होती चली जाती है। आप देख सकते हैं, जैसे नीचे से विवाह रेखा ऐसे निकली, यहाँ से निकली और जाकर के लास्ट में सिंगल हो गई। अगर नीचे से डबल निकल रही है, यहाँ से डबल निकल रही है और लास्ट में जाकर सिंगल हो रही है, इसका मतलब है आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपको ऐसी पत्नी मिलने वाली है जो जीवन भर आपको कोई ऐसी बात नहीं सुनाएगी जिससे आपका मन व्यथित हो, आपका मन कष्ट से भर जाए। और ये केवल पत्नी के लिए नहीं है, ये पति के लिए भी है। जिसके हाथ पे ऐसी सुंदर रेखा है उसको ऐसा ही व्यक्ति मिलने वाला है। अब देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा है। अगर ये भाग्य रेखा आपकी सीधी ऐसी है तो आप भाग्यशाली हैं। पत्नी सपोर्टिव होगी या नहीं होगी, अगर यहाँ से कोई रेखा जा कर के इस रेखा पे मिल जाए, देखिए काट करके आगे नहीं जाने की बात कर रहा हूँ, अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल करके भाग्य रेखा में जुड़ जाए, यानी कि चंद्र होता है फीमेल, यानी कि वहाँ से कोई लाइन निकल करके भाग्य रेखा में जुड़ जाए, इसका मतलब आपकी पत्नी पग पग पर आपको सपोर्ट करेगी। धन कितना होगा कितना नहीं होगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन लाइन अगर ऐसी है तो जीवन बहुत सुखी होगा आपका। कम धन होने पर भी सुकून भरी जिंदगी आप जी सकते हैं। लेकिन अगर विवाह रेखा अच्छी ना हो, बाकी भाग्य रेखा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तो धन तो हो सकता है, सांझ को सुकून की नींद आपको आएगी, ऐसी किसी प्रकार की गारंटी ज्योतिष के माध्यम से नहीं दी जा सकती। तो ये छोटी सी जानकारी, बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, कोई खर्च नहीं लगना इस चीज़ का। फ़ायदा ये होगा कि और जो वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।